खबर, जहां बजरी माफिया के डंपर से कुचले गए कांस्टेबल सुनील बिश्नोई ने ली अंतिम सांस। मथुरा दास माथुर अस्पताल में चल रहा था पुलिस कांस्टेबल बिश्नोई का इलाज। रात 11 बजे सुनील का हुआ निधन। जोधपुर के लोहावट के खिलाड़ी गांव का निवासी थे सुनील बिश्नोई। डॉक्टर के भरसक प्रयास के बाद भी नहीं बचाई जा सकी सुनील बिश्नोई की जान। सुनील को डंपर से कुचलने के 4 आरोपी चल रहे हैं पुलिस रिमांड पर। और बता दें कि मथुरादास माथुर अस्पताल में सुनील बिश्नोई का इलाज चल रहा था, जिसके बाद कल रात 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि माफियाओं पर शिकंजा कसने के बाद उन्हें रोकने पर जो है उनके ऊपर डंपर चला दिया गया, जिसके बाद कांस्टेबल जो है गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने रात 11 बजे दम तोड़ दिया। लोहावट के खिलाड़ी गांव के निवासी थे सुनील बिश्नोई। बता दें कि डंपर से कुचले गए कांस्टेबल सुनील बिश्नोई ने ली अंतिम सांस। जोधपुर में बजरी माफियाओं पर शिकंजा कसा था, उन्हें रोकने की कोशिश की थी सिपाही ने, जिसके बाद माफियाओं ने उन पर डंपर चला दिया और वह इस हादसे का शिकार हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां कल रात 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जोधपुर संवाददाता दयाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दयाल, कांस्टेबल सुनील बिश्नोई ने कल रात 11 बजे अंतिम सांस ली, क्या कुछ पूरी जानकारी? 3 दिन पहले जो हादसा हुआ था, ये बजरी का जो अवैध खनन होता है उसे रोकने के लिए गए थे। वहां पर इन पर ये डंपर चढ़ा दिया गया था बजरी माफिया द्वारा। उसके बाद जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में लगातार 3 दिन तक लगातार डॉक्टरों ने प्रयास किए इससे बचाने के, लेकिन इसे जहां यूरिन ब्लैडर और दोनों पैरों के ऊपर से जो पीछे का टायर जो डंपर का निकल गया, जिसके चलते कई पार्ट जो है बॉडी के डैमेज हो गए थे, जिसके चलते उसे नहीं बचाया जा सका। देर रात 11 बजे के लगभग उसने अंतिम सांस ली। तब से पूरे पुलिस महकमे में और उसके परिवारजनों सहित जोधपुर संभाग में जो है कहा जाता है शोक की लहर है। वहीं आज जो है इसे पुलिस सम्मान के साथ अंत्येष्टि के लिए उनके गांव लोहावट भेजा जाएगा। जी, जो डंपर चालक थे उनको पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई उन पर की जाएगी? और जो पीड़ित परिवार है उनको क्या कुछ आश्वासन दिया गया है आगे मदद के लिए? निश्चित तौर पर जिस तरह से सर्विस में थे और ऑन ड्यूटी थे, तो ऐसे में जो कंपनसेशन सरकार की ओर से डिसाइड किया हुआ है वो ही मिलता है। साथ ही जो एक परिवारजन को नौकरी जो मिलती है वो नौकरी मिलेगी, जिसमें फोर्स की तो नहीं तो एलडीसी की पुलिस में जरूर एक नौकरी परिवारजन को लगेगी। साथ ही जो भी सरकार का जो मुआवजा मिलता है सरकारी नियम अनुसार वो मिलेगा। और अब जो है कहा जाता है इन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, उनको भी रिमांड पर लिया जा रहा है कि किस तरह से जो इन्होंने ये कार्य घटना की है उसकी सारी पुलिस जांच कर रही है। साथ ही बजरी माफिया का जो आतंक इस इलाका में है, और साथ ही जो जिस तरह से सरपंच के पति को गिरफ्तार किया जाएगा, एक बार कहा जाता है कि यहाँ के जो दबंग लोग हैं वही बजरी माफिया बने बैठे हैं। ऋतु जी दयाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जोधपुर में एक और पुलिस वाले को जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस कांस्टेबल सुनील खिलेरी की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और हेड कांस्टेबल प्रताप राम को जान से मारने की कोशिश की गई। हेड कांस्टेबल प्रताप परम पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास भी किया गया। देखिए, हेड कांस्टेबल प्रताप परम, नाम दोबारा सुन लीजिएगा, इस पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास किया गया है। 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ में राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ और सरगर्मी में चारों आरोपियों की तलाश शुरू हुई। और माता का थान पुलिस थाना क्षेत्र की पूरी घटना, स्कॉर्पियो चढ़ाने का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया। ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से स्कॉर्पियो को चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
तो जान से मारने की कोशिश हेड कांस्टेबल को की गई। इससे पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया और अब एक बार फिर से जोधपुर में एक और पुलिस वाले को जान से मारने की कोशिश की गई थी। सुनील खिलेरी की मौत का मामला अभी बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था कि उससे पहले ही एक और हेड कांस्टेबल प्रताप परम को जान से मारने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जोधपुर में जमीन विवाद में पत्थरबाजी हुई। जमीन विवाद को लेकर के दो पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों में जमकर के पत्थरबाजी हुई। थाने के पास में दो पक्ष भिड़े और थाने के पास की जमीन पर कब्जे को लेकर के विवाद हुआ था। माता का थान थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तो देखिए, दो पक्षों में विवाद और थाने के पास में दो पक्षों के लोग जो है आपस में भिड़ गए। जमीन को लेकर के इनका कोई पुराना विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेकर के दो पक्षों में आपस में पत्थरबाजी भी हुई। और जोधपुर से बड़ी खबर, जहां रेलवे का टीटी शराब के नशे में धुत पड़ा मिला। बता दें कि सोशल मीडिया पर रेलवे टीटी का वीडियो वायरल हो रहा है। नशे में यात्रियों और कर्मचारियों से कर रहा है दुर्व्यवहार। यात्री बता रहे हैं कि टीटी यात्रियों से बहस कर रहा है। हालांकि नेशन 27 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और जोधपुर में शराब के नशे में धुत मिला रेलवे टीटी। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां सोशल मीडिया पर इस रेलवे टीटी का वीडियो वायरल हो रहा है। और बता दें कि सोशल मीडिया पर रेलवे टीटी का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। नशे में धुत नजर आ रहा है टीटी। तो वहीं यात्रियों ने बताया कि वह लगातार उनसे बहस कर रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप नेशन 27 की टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि नेशन 27 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बड़ी खबर, बता दें कि आज 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम होगा जारी। शाम को जो है परीक्षा परिणाम जारी होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा से ऑनलाइन जारी करेंगे परिणाम। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने दी जानकारी। बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी बोर्ड कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस साल कुल 510 लाख 9,630 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए उन्होंने पंजीकृत किया था। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं के लिए जो है पंजीकृत किया था। तो वहीं 1 मार्च से हुई थी परीक्षाएं। रिजल्ट की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। स्टूडेंट्स अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। और बड़ी खबर आपको जोधपुर से, जहां मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में मंगलवार को छात्रा का शव मिला। इसी साल मार्च में एमबीबीएस कंप्लीट करने वाली डॉक्टर कविता वर्मा का 2 से 3 दिन पुराना शव उसके कमरे में मिला। प्रथम दृष्टया सुसाइड बताया जा रहा है। सही कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मंगलवार रात करीब 10:15 बजे एमडीएम अस्पताल के 9 नंबर गर्ल्स हॉस्टल के रूम नंबर 525 में बदबू आने लगी थी, तो साथियों ने पुलिस को सूचित कर बुलाया।
मौके पर एसएचओ जुल्फिकार अली और पुलिस पहुंची। वहीं पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है। मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा भी मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। अंदर 9 नंबर हॉस्टल है। इसके 5th फ्लोर पे 525 नंबर रूम में एक कविता वर्मा नाम से एक स्टूडेंट थी। उसका यहाँ इंफॉर्मेशन मिली कि अंदर से स्मेल आ रही है। जिसकी प्रेजेंस में उसकी गेट को तोड़ा तो अंदर उसकी पलंग पे चित लेटी हुई बॉडी मिली है। एफएसएल टीम आ रही है मौके पे और परिजनों को सूचित कर दिया। आगे और जोधपुर से खबर, जहां जोधपुर बजरी माफिया के डंपर से कुचले गए कांस्टेबल सुनील बिश्नोई ने ली अंतिम सांस। बता दें कि मथुरादास माथुर अस्पताल में चल रहा था पुलिस कांस्टेबल सुनील बिश्नोई का इलाज। बता दें कि रात 11 बजे सुनील का निधन हुआ। जोधपुर के लोहावट के खिलाड़ी गांव का निवासी थे सुनील बिश्नोई। डॉक्टर के भरसक प्रयास के बाद भी नहीं बचाए जा सकी सुनील बिश्नोई की जान। सुनील को डंपर से कुचलने के 4 आरोपी अभी चल रहे हैं रिमांड पर। और जोधपुर में बजरी माफिया ने कुचला था सिपाही को। बता दें बड़ी खबर, जहां कांस्टेबल सुनील बिश्नोई ने अंतिम सांस ली। बता दें कि पुलिस कांस्टेबल सुनील बिश्नोई का रात 11 बजे निधन हुआ। लोहावट के खिलाड़ी गांव के निवासी थे सुनील बिश्नोई। डंपर से कुचले गए कांस्टेबल बिश्नोई ने ली अंतिम सांस। जोधपुर में बजरी माफिया ने सिपाही को कुचला था। मथुरादास माथुर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने रात 11 बजे अंतिम सांस ली। जोधपुर में बजरी माफिया ने कुचला था सिपाही को। बता दें कि डंपर से उनको कुचल दिया गया था, जिसके बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने कल रात 11 बजे अंतिम सांस ली। लोहावट के खिलाड़ी गांव के निवासी थे सुनील बिश्नोई। कांस्टेबल सुनील बिश्नोई ने जो है रात 11 बजे अस्पताल में अंतिम सांस ली। जोधपुर में बजरी माफिया ने उन्हें कुचला था। डंपर से उन्हें कुचल दिया गया था बजरी माफियाओं की तरफ से। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जोधपुर संवाददाता दयाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दयाल सिंह, कांस्टेबल सुनील बिश्नोई ने जो है रात 11 बजे अंतिम सांस ली, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बताना चाहूंगा जिस तरह से बजरी माफिया ने जो सुनील बिश्नोई को जो बजरी अवैध खनन करके ले जा रहे थे, उन्हें रोकने के प्रयास किए थे। पुलिस टीम उनके साथ थी, उन्होंने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो एक डंपर से कुचल दिया गया था। उसके बाद से उसका जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में 2 दिन से लगातार इलाज चल रहा था। कल भी उसका एक ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर भरसक प्रयास कर रहे थे लगातार कि किसी तरह से जो इस कांस्टेबल की जान बच जाए, लेकिन रात 11 बजे दुखद समाचार मिला कि उनका निधन हो गया है। साथ ही जो पुलिस ने टीम बनाकर जो फरार हुए थे बजरी माफिया, उनको पकड़ने के प्रयास किए, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उनके पूछताछ की जा रही है। साथ ही अभी तक जो है डंपर बरामद नहीं किया गया। जी दयाल सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पैदल विहार कर रहे जैन संत की सड़क हादसे में मौत हो गई और तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने जैन संत आचार्य पुंडरिक रत्न सुरीश्वर को टक्कर मार दी, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी और इलाज के लिए उन्हें बागड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसा बुधवार सुबह सोजत के शिवपुरा थाना इलाके में हुआ और हादसे की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग पहुंचे। पूर्व विधायक ने हादसे में जैन संत के देवलोक गमन होने को समाज बंधुओं के लिए गहरा आघात बताया। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के विधानसभा क्षेत्र में पशुपालन विभाग के अधिकारियों की असभ्य भाषा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल झोला गांव में एक कर्मचारी और अधिकारी की बहस हो रही है, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी रही संगीता बेनीवाल ने सवाल खड़े किए हैं
और कहा कि गोपालन मंत्री के गृह क्षेत्र में अधिकारी असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये निंदनीय है। पाली लोकसभा में सुमेरपुर विधानसभा के ढोला गांव का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके अंतर्गत बड़े खेद और दुख की बात है कि पशुपालन विभाग के अधिकारी वहां के कर्मचारी पर इस कदर हावी हैं कि वो उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं, और अगर कर्मचारी अपनी बात बोल रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं किसी बात को लेकर, तो अधिकारी आपको बता दें, सवाई माधोपुर में परिवहन विभाग के 10 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। एसीबी मामले को लेकर के परिवहन विभाग के चेयरमैन शिवराज सिंह व एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने सख्ती दिखाई है और सवाई माधोपुर के डीटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अब गाज गिरी है। एसीबी की गिरफ्त में डीटीओ पीआर मीणा सहित 10 अधिकारी कर्मचारी और को निलंबित किया गया है। पूर्व में कार्य डीटीओ दयाशंकर गुप्ता और रजनीश को भी निलंबित किया गया है। सहायक लेखाधिकारी मान सिंह मीणा, परिवहन निरीक्षक वीके सिंह, वरिष्ठ सहायक विवेक सिंह, ओमहरी उपाध्याय, रोहिताश सिंगल, अशोक गुना और सूचना सहायक धनेश भी कार्रवाई की जद में है और एसीबी की जांच और भी विभागीय रिपोर्ट के आधार पर हुई। फर्जी रजिस्ट्रेशन और भ्रष्टाचार की परतें अब उजागर हुई है। तो देखिए, एसीबी मामले को लेकर के परिवहन विभाग की चेयरमैन और डी पुरुषोत्तम शर्मा ने सख्ती दिखाई है। डीटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अब गाज गिरी है। ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है एसीबी का। सवाई माधोपुर में परिवहन विभाग के 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार से जुड़ा ये पूरा मामला अब तक पहुंचा रहे हैं। चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता दिलीप पाटीदार से ले लेते हैं। दिलीप, देखिए, भ्रष्टाचार पर ये गाजगिरी है, 10 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। एक बार विस्तृत रूप से दर्शकों को जानकारी दीजिए इस पूरे मामले को लेकर के। जी खुशबू, मैं बताना चाहता हूँ, एसीबी ने मामले को लेकर परिवहन विभाग की जो चेयरमैन है शिवराज सिंह व एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने सख्ती दिखाते हुए सवाई माधोपुर परिवहन विभाग के 10 कार्मिकों को निलंबित किया है। इसमें डीटी ऑफिस में अनियमितताओं को गिरी है। उसमें एसीबी गिरफ्त में आए डीटीओ पीआर मीणा सहित 10 कर्मचारी निलंबित किए गए। पूर्व में कार्यरत डीटीओ दयाशंकर गुप्ता और रजनीश को भी निलंबित किया गया है। दिलीप, इस बात की जानकारी एसीबी को कहां से लगी, इनपुट कैसे मिला? क्योंकि देखिए, बेहद जरूरी हो जाता है कि भ्रष्टाचार पर इस तरीके की कार्रवाई समय रहते की जाए। एसीबी को जो पूर्व में 2 दलालों को गिरफ्तार किया था, उन दलालों से पूछताछ में इन लोगों के नाम उजागर हुए हैं और कई विभाग के कर्मचारी भी अभी एसीबी के निशाने पर हैं। अहम खुलासे किए जाएंगे। एसीबी की पूछताछ में आरोपियों ने सवाई माधोपुर के कई सरकारी अधिकारियों सहित बदली ठेकेदार। दिलीप, अभी तक की पूछताछ में क्या खुलासा हो पाया है? जी, अभी तक की पूछताछ में एमडी में दलालों ने कई विभागों के नाम दिए हैं। उनमें जैसे अपन जानते हैं, वन विभाग, राजस्व विभाग, नगर परिषद, माइनिंग, पुलिस महकमे सहित ऐसे विभाग हैं जिनमें कई अधिकारी एसीबी की आधार पर है। चलिए, शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। देखिए, 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। फर्जी रजिस्ट्रेशन और भ्रष्टाचार की परतें जो हैं वो अब उजागर हो गई है। एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सवाई माधोपुर में परिवहन विभाग के 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और परिवहन विभाग के चेयरमैन और एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने सख्ती दिखाई है और बेहद जरूरी हो जाता है भ्रष्टाचार जैसे मामलों में इस तरीके से सख्ती दिखाना और समय रहते कार्रवाई करना। तो देखिए, 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम एसीबी ने दिया है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में सदर थाना पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से अवैध शराब के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने चावल के छिलके की आड़ में ट्रक में भरकर पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही 1 करोड़ 30 लाख रुपए बाजार कीमत की
1425 पेटी अंग्रेजी शराब और बियर जो है बरामद कर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ट्रक चालक से पूछताछ में लगी हुई है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े का उदयपुर का दौरा। सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल ने उनकी अगवानी की। पुलिस जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रताप गौरव केंद्र में महाराणा प्रताप जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में शिरकत राज्यपाल बागड़े करेंगे। 29 मई को होटल रेडिसन में VMOU कोटा के समारोह में वो शिरकत करेंगे। जैसे ही वो पहुंचे उनका स्वागत किया गया राज्यपाल का, और कार्यक्रम की जब शुरुआत होगी तो ऐसे में महाराणा प्रताप की जो जयंती है उस पर भव्य आयोजन किया जाएगा। और इसी समारोह में शिरकत करने के लिए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े पहुंच गए हैं। 29 मई को होटल रेडिसन में VMOU कोटा के समारोह में वो शिरकत करेंगे। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पीहर पक्ष का आरोप है कि शादी के कई साल बीतने के बाद भी संतान न होने पर ससुराल पक्ष उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। उन्होंने दावा किया कि विवाहिता ने कुछ समय पहले इस संबंध में अपने मायके में भी शिकायत की थी। परिजनों का कहना है कि पीड़िता की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और फिर बिना सूचना दिए ही उसका जल्दबाजी में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने पीहर पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। कल हमको सूचना दी, उसकी शादी तो यहाँ खास मोहल्ले में हुई थी 2019 में। कल हमको सूचना दी गई उनके ससुराल पक्ष द्वारा कि लड़की की डेथ हो चुकी है। तो हमारे चाचा ने पूछा किस प्रकार डेथ हुई है उनकी, तो उन्होंने बताया कि इसको साइलेंट अटैक आया है। तो ठीक है, हम सारे परिवारजन जो भी थे, हम 5-7 जने हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जाके हमने देखा कि उसकी डेथ हुई है। हम वो अलग तरीके से था, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, उसके गले में निशान था। हमने पूछा किस प्रकार हुई है, तो उन्होंने बोला साइलेंट अटैक आया। मतलब मैंने कि नहीं हुआ ये साइलेंट अटैक, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। उन्होंने बांसवाड़ा से खबर है, जब बांसवाड़ा जिले में नहीं चलेंगे अनैतिक कार्य। आपको बता दें कि डीएसपी सिंघम की कड़ी चेतावनी, अनैतिक कार्य चलाने वालों पर सख्त एक्शन होगा। डीएसपी सिंघम गोपीचंद मीणा ने कार्रवाई की है। एक निजी होटल में देह व्यापार की शिकायत मिल रही थी। एक लड़की, दलाल सहित होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया है। एक निजी होटल में देह व्यापार की शिकायत मिल रही थी। बांसवाड़ा जिले में नहीं चलेंगे अनैतिक कार्य। बस्ती क्षेत्र के हाईवे पर एक वृद्ध का शव पड़ा मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव हाईवे पर बने डिवाइडर के पास संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया यह मामला किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत का माना जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। वृद्ध की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सहाड़ा विधायक लादू लाल पीतलिया के बेटे विजय पीतलिया ने कोठारी नदी में लीज कर्मचारी को धमकाया। यही नहीं, साथियों के साथ वहां पहुंच विधायक पुत्र ने कर्मचारी के साथ गाली गलौज तक की। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि इस वीडियो की
पुष्टि नेशन 27 नहीं करता है। कर्मचारी ने विधायक पुत्र के खिलाफ रायपुर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले को परिवादी में रखकर जांच कर रही है। कतरों दूर है काटो वही से पर्ची कटे। विधायक पुत्र ने कर्मचारी के साथ गाली गलौज की। पर्ची कटे हटाओ। पागल है। तो विधायक पुत्र ने कर्मचारी के साथ गाली गलौज की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि नेशन 27 नहीं करता है। रायपुर क्षेत्र में नदी से बजरी खनन का ये पूरा मामला है। रायपुर क्षेत्र में नदी से बजरी निकालने का ये मामला है। विधायक पुत्र ने कर्मचारी के साथ गाली गलौज की है। पर्ची कटे पर्ची 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 कटे हटाओ। 1300 रुपये ले लीधा दल खाली करो। अरे कांटो वटे तो तू खाली भरन कटू ला रहे हो नंदी मुंह कांटो को नहीं पैसा की नहीं देते। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गंगापुर भीलवाड़ा की खबर है। वीडियो की नेशन 27 पुष्टि नहीं करता है। कतरों दूर है काटो वही से पर्ची कटे पर्ची। तो विधायक पुत्र ने कर्मचारी के साथ गाली गलौज की। 1300 रुपये ले लीधा दल खाली करो। अरे कांटो वटे। और दौसा से बड़ी खबर, जहां 8 ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। बता दें कि जिला परिषद सीईओ नरेंद्र मीणा ने जारी किया आदेश। निर्माण कार्य में अनियमितता मिलने पर हुई कार्रवाई। निर्माण कार्यों की जांच के बाद 8 वीडीओ सस्पेंड किए गए। जिले के महवा पंचायत समिति की 4 ग्राम पंचायतों का है मामला। 5 साल में हुए निर्माण कार्यों की जांच में मिली अनियमितता, तो वहीं जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने पर हुई कार्रवाई। और बता दें दौसा से खबर, जहां 8 ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जिला परिषद सीईओ नरेंद्र मीणा ने इसके आदेश जारी किए। निर्माण कार्य में अनियमितता पाई जाने पर ये कार्रवाई की गई। निर्माण कार्यों की जांच के बाद 8 वीडियो को सस्पेंड किया गया। और दौसा से खबर, जहां 8 ग्राम विकास जिला परिषद के सीईओ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें निर्माण कार्य में अनियमितता पाई जाने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वहीं निर्माण कार्यों की जांच के बाद 8 वीडियो को सस्पेंड किया गया। महवा पंचायत समिति के 8 ग्राम पंचायतों से जुड़ा है मामला। निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें दौसा के ग्राम पंचायतों में करीब 8 वीडियो को सस्पेंड किया गया। निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दौसा संवाददाता प्रिंस पारिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रिंस, दौसा के कुछ ग्राम पंचायतों में बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें 8 वीडियो को सस्पेंड किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है?
जी ऋतु, मैं आपको बता दूं, 5 साल में जो विकास कार्य हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनमें अनियमितता पाए जाने पर दौसा जिला परिषद के जो सीईओ हैं नरेंद्र मीणा, उन्होंने बड़ा एक्शन लेते हुए जो कार्य में लापरवाही बरती गई है, अनियमितता जहां पर उजागर हुई है, वहां के 8 वीडियो को निलंबित किया गया है, जिसमें ज्यादातर महुआ जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के अनियमितता कई ग्राम पंचायतों में सामने आई है। उसके बाद में एक बड़ा कदम उठाते हुए दौसा जो जिला परिषद सीईओ है नरेंद्र मीणा, उन्होंने 8 जो वीडियो हैं ग्राम विकास अधिकारी है उनको सस्पेंड किया है और निलंबित किया है। जी, अब जो जिन अधिकारियों पर ये कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ क्या कुछ सबूत मिले हैं और आगे क्या कुछ कार्रवाई उन पर की जाएगी? जी, जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, उन्होंने यह अनियमितता सड़क बनाने में, ग्राम पंचायत की जो विकास की योजनाएं होती है, ग्रामीण क्षेत्र में जो धरातल पर लोगों तक पहुंचाने की योजनाएं होते हैं, उन पे कहीं न कहीं कुठाराघात किया है। वहीं सरकार की जो फंड आते हैं उनमें कहीं ना कहीं पलीता लगाया है। उसको देखते हुए ही जो वीडियो है, वहाँ के लोकल वीडियो है, महुआ वीडियो है, उन्होंने इनकी शिकायत की है कि इनके कार्य में लापरवाही है, समय पर हम न ग्राम पंचायत में जाते हैं। वहीं जो विकास कार्य का फंड है उनमें कहीं न कहीं अनियमितता बरती गई है। वहीं जो समय सीमा होती है कि कोई सड़क का काम है या नरेगा का काम है, उसमें समय पर कार्य नहीं करवाने के कारण इनको सस्पेंड किया गया है। वहीं जो आगे की कार्रवाई है, एक टीम गठित की गई है, वो टीम इनके जो अनियमितता पाई गई है उनकी शिकायत सीईओ को करेगी। उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी, जो कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जी प्रिंस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सरमथुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला से अपहरण करने और बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी युवक 2 माह से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी कृपाल सिंह चौधरी ने बताया कि पीड़िता ने 18 मार्च को नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने आरोपी युवक पर अपहरण कर 2 दिन तक बंदी बनाकर रखने और ज्यादती करने का आरोप लगाया था। इसके बाद आरोपी युवक जितेश मीणा निवासी खरौली थाना सरमथुरा को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी युवक 2 माह से पुलिस के चंगुल से फरार था। पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डांग क्षेत्र में लगातार दबिश दी और फिर तलाशी के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर के आंतरी में पैंथर का हमला देखने को मिला। पैंथर ने घात लगाकर के सगाई से लौट रहे युवक पर हमला किया। बीच बचाव में अन्य 3 युवकों को भी पैंथर ने घायल कर दिया। आंतरी वन क्षेत्र के वलोता गांव के लिमड़ी फला का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ग्रामीण के हंगामे के बाद वन विभाग उदयपुर की टीम पहुंची और टीम ने रेस्क्यू किया। पैंथर को टीम ले गई और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चारों घायल फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। और चलिए अब धौलपुर के सरमथुरा से खबर आपको बता दें। खनिज विभाग की अवैध खनिज के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। गैंगसा मशीनों पर खनिज के भंडारण का भौतिक सत्यापन किया गया। गैंगसा स्टॉक रिकॉर्ड मिलान नहीं होने पर जुर्माना वसूला जाएगा और कार्रवाई से गैंगसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। माइंस विभाग फोरमैन मदन मोहन मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डूंगरपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के 1 दिवसीय दौरे में प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। इसके बाद सर्किट हाउस में लोगों ने अपनी समस्याएं ज्ञापन के जरिए बताई। अनुसूचित जाति विकास परिषद ने टीएसपी क्षेत्र में गैर आदिवासी को राजनीति में 0 आरक्षण की मांग उठाई। इसके अलावा राशन डीलर आमजन एबीवीपी की ओर से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ पर डेमोक्रेटिक कोई राइट नहीं मिला, यहाँ हरिजन आ गया। बीकानेर आईजी ओम प्रकाश पासवान 1 दिवसीय हनुमानगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वृत्त कार्यालय हनुमानगढ़ और पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन का वार्षिक निरीक्षण किया। वृत्त कार्यालय हनुमानगढ़ में निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड रखरखाव,
CCTNS पोर्टल पर डाइजेस्ट और 8 कॉलम रजिस्टर को चेक किया गया। पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में निरीक्षण के दौरान थाने की व्यवस्थाओं, साफ सफाई, रिकॉर्ड रख रखाव, मालखाना, मैस, हवालात आदि का गहनता से उन्होंने जायजा लिया। इसी के साथ ही पुलिस विभाग में चल रही पदोन्नति परीक्षा के बारे में भी फीडबैक लिया गया। हनुमानगढ़ सर्किल का मासिक मुआयना किया है और थाने का मुआयना भी किया गया है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, संबंधित विषय चर्चा हुई है। और कलेक्ट्रेट में जिले के सारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता की गई है, जिसमें कानून व्यवस्था को कैसे आने वाले समय में ठीक से संचालित किया जाए और कोई भी व्यवस्था